पत्रकार राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं महम में मौजूद हूँ और महम की बात करें तो उमेश भाई साहब का जो आज रिटायरमेंट का दिनेश जी आज रिटायरमेंट होकर के आए थे। इन्होंने पूरे समाज को इकट्ठा किया, रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और क्यों ना करें, बहुत अच्छी खुशी का जो है ये समय है, ये बेला है। और इस खुशी में सबसे बड़ी बात ये है कि निष्ठा और ईमानदारी के साथ जो इन्होंने सरकार का जो कार्य संभाला था उसको पूर्ण किया और उस खुशी में आज इन्होंने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया। एक सबसे बड़ी बात कहूँगा, इनके पिताजी का नाम देशराज वर्मा जी थे। देशराज वर्मा जी, इनके 4 पुत्र हुए। चारों पुत्रों के अगर नाम की बात करें ना तो सभी का नाम एक देव से जुड़ा हुआ। नरेश, दिनेश, नरेश, उमेश और महेश। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तो थे, लेकिन इनके तो ना सूर्यपुर का जो था ना, राम लक्ष्मण, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, तो वो 4 महारथी यहाँ आ चुके हैं और इतने दानवीर हैं ये लोग, इतने दानवीर हैं। पूरी महम में इनकी चर्चाएं हैं, दान करने में भी, मान सम्मान देने में भी और अतिथि सत्कार करने में भी। आज बाकी क्या भाई, तो किन्हीं कारणों जो है इनके बड़े भाई नहीं आ पाए और इनके तीनों के चेहरे देख लो, कितने अच्छे ढंग से इनकी मुस्कुराहट देख लो है। कुछ गुस्सा भी होगा ना तब भी इनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। हाँ जी, क्या हुआ, ठीक है ना। तो अगला जो गुस्सा होता है ना सामने वाला, वो ऐसे ही पस्त हो जाता है। तो ये कमाल के व्यक्ति हैं। तो आज एक और मैं इस धर्मशाला की खास बात बताऊंगा। महम के इस धर्मशाला की खास बात ये है कि यहाँ जैसे बड़े बड़े देवालों में जाकर के कोई धागा बांधता है अपनी मनोकामना के लिए, हे देव हमारी ये मनोकामना पूरी हो, आकर के फिर धागा खोलने के लिए आएंगे और आपको स्वामिनी या एक ऐसा प्रसाद जो है भेंट करेंगे। तो इस धर्मशाला में जिस व्यक्ति ने कहा उसकी मनोकामना हुई। कोई तो मंदिरों मांगते हैं, लेकिन यहाँ स्वर्णकार धर्मशाला जो है यहाँ मांगते हैं। तो उमेश भाई साहब ने एक अपने धर्मशाला के कार्यकर्ताओं से कहा था, इन्होंने धर्मशाला के जो कार्यकर्ता थे उनसे कहा था ट्रस्ट से कि मेरा अगर पोता होगा तो मैं यहाँ करके कुछ न कुछ दे के जाऊँगा। तो बड़ी खुशी की बात हुई, उमेश भाई ने आज धर्मशाला में 1 लाख रुपया दान, 1 लाख रुपया इन्होंने आज यहाँ दान किया है। बड़ी खुशी की बात है। 1 लाख हाँ जी, 11,000 नहीं इन्होंने 1 लाख कराया जी, 1,11,000 नहीं इन्होंने 1 लाख, फिर आप 11,000 होता है। अरे वाह, तालियां भाई तालियां, क्या बात है। ये होती है मातृ शक्ति, ये होती है घर की लक्ष्मी। अगर घर की लक्ष्मी इतनी खुश हो तो फिर कमाल है। पति का तो दान देगा, अपना आप ही मन करेगा। तो बाबूजी ने 1 लाख कराया था। उनकी धर्मपत्नी क्या नाम है आपका? कृपा वर्मा। इन्होंने जस्ट आकर के कहा नहीं जी नहीं, 1 लाख में होता क्या है, होता हो रहा है, 11,000 और करो। अब 11,000 इनके ठीक। और मैं भाई साहब के बारे में बता दूंगा। उमेश जी पटियाला में रहते हैं। चारों भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में कार्यरत रहे। हाँ जी, आर्मी नेवी फोर्स में इन्होंने अपना दमखम दिखाया। चारों सेंट्रल गवर्नमेंट की और जिम्मेवार नौकरियां की। उसके बाद भाई साहब अध्यापक रहे, मैडम इनकी अध्यापिका रही। और जब परमात्मा की कृपा होती है तो इस प्रकार भामाशाह जो होते हैं, दानवीर जो होते हैं, इनके घर में इसी प्रकार खुशियाँ जो ना रहे। थोड़ा जोर के बोला उमेश भाई, आज आपने 1 लाख दान किया है और इच्छा क्या है? मैं फिर आपके बारे में कुछ बताऊंगा। ये तो मुझे दे दो, मेरा अधिकार है। भाई साहब की रिटायरमेंट पार्टी में आए थे और पहले भी जब इस धर्मशाला की शुरुआत 2008 से हुई थी तो यहाँ पर तन मन धन से हम लगे रहे। मजदूरी तक हमने यहाँ पर की, मजदूरी नहीं, सेवा है वो। हाँ। और पूरे मन से करी है। हाँ। तो भाई साहब ने तो 4 दाम धर्मशाला में लगाए हैं। हाँ। साथ ही सुरेश भाई भी हैं, इन्होंने भी बहुत योगदान इनका रहा है। तो जब भी अवसर मिला हमने भी ट्रस्ट के तौर पर ट्रस्टी बने, तो जो छोटे मोटे योगदान देते रहे हैं। अब जो भाइयों ने कहा, इच्छा जताई थी, तो एक खुशी का अवसर था, पोता होने की खुशी में
तो मैंने 1 लाख रुपया किया था कि धर्मपत्नी जी ने बढ़ा करके और थोड़ा उसमें सहयोग करके 1,11,000 गजब गजब कर दिया, ये तो बड़ा गजब है। तो ये तो सेवा है। पटियाला में मंदिर की सेवा में लगे हैं, मंदिर बना रहे हैं पटियाला। मैं बताऊंगा, ये ना बताएंगे, मैं बताऊंगा। भाई साहब पटियाला में रहते हैं, वही इनका मकान है, दिल महम में पड़ा है। और पटियाला में भी इनकी आस्था की बात बताऊंगा। पटियाला में भी किसी के कहने से एक बात चुप गई और उस बात के चुपने से भाई साहब ने वहाँ 35 लाख रुपए मंदिर में लगाए हुए हैं। एक मंदिर का निर्माण है। किस 35 लाख रुपए मेरे निजी तौर पर नहीं है, मैंने एकत्रित किए 35 लाख रुपए वहाँ के लिए, जिनमें से मेरे पास से जो भी 5-4 लाख रुपया लग पाया अपने पास से भी दिया उसमें। और वहाँ पर सभी, वैसे तो शिव मंदिर बनाया गया, लेकिन सभी देवी देवताओं का वहाँ पर स्थापना की गई। जितने भी उत्तर भारत में देवी देवताओं का प्रचलन है, सभी की मूर्तियाँ वहाँ पर स्थापित करके शानदार मंदिर वहाँ पर बनाया गया। मंदिर की आवश्यकता भी थी वहाँ पर, और अभी मंदिर लगभग अपनी पूर्ण स्थिति में है, थोड़ा ही बाकी है। पिछले 2.5-3 साल से मंदिर बन रहा है वहाँ पर। तो अब यहाँ पर भी जो आवश्यकता थी, तो एक छोटा सा सहयोग यहाँ पे जो हो पाया वो भी अपनी बहुत बड़ा सहयोग है। और सबसे ज़्यादा 1 लाख रुपए की वो वैल्यू नहीं है जहाँ ठप्पा 11,000 का लग गया। 1 लाख तो भाई साहब ने किया था, लेकिन उनकी धर्मपत्नी ने तुरंत आकर कहा नहीं 1 लाख नहीं 11,000 और प्लस करें। उस 11,000 में इतना जो ताकत है 1 लाख में नहीं है। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे आज की रिटायरमेंट को लेकर के और भाई साहब के को काम लेकर? थोड़ा जोर का बोलना पड़ेगा भाई। मेरे बात में शब्द खुशी के अलावा सब नहीं है। वास्तव में बहुत अच्छा खेल उन्होंने होता हुआ, उसकी भी खुशी हुई और सफलतापूर्वक जो है ना जो रिटायरमेंट भी हुई है, इससे इससे बड़ी खुशी की बात और क्या? हाँ जी भाई जी, बताओ क्या था आपका सिस्टम? मेरी सुरेश ने मुझसे ये कहा था कि आप 3 लाख रुपये हाँ मैंने सुनिए कहा भाई मेरे रिटायरमेंट तक जितने पैसे इकट्ठे हो मैं सारे ठीक है ठीक है तो कितनी हुई? ठीक है वे बड़े 3 लाख 57 ओके। मेरी मैडम मुझे 5 लाख 1,03,000 रुपये मैडम हो जाए तो भाई तालियां बहुत जो है लिखा वो क्या पता मेरा पक्षी ज़्यादा हो जाता है 3 साल का जी। तो उसका जो है वो 1 लाख। तो भाई साहब ने कहा था कि इनका कोई फंड आ रहा था, जितना फंड आएगा चाहे 10 लाख का आ जाए चाहे वो 5 का हो, तो 3,97,000 इनका फंड आया था। तो 1,03,000 रुपये इनकी धर्मपत्नी ने उसके अंदर ऐड कर दिया। तो इन भामाशाहों की जो ताकत है वो इनकी गृह लक्ष्मी है, इनकी धर्मपत्नियाँ हैं। हाँ जी 5,000 रुपये और बता दो इनका कैशियर हूँ मेरे कहने 5,000 रुपये बता भाई जब 5 लाख खुद तो 5 लाख कर दिए, हो गया 5 और हो जाएंगे इतनी जल्दी तो 5 लाख 5,000 हो गए। 11 का बाजू 5 लाख 11 कर दूँ मैं 5 में आया हूँ। ये बोल रहा है भाई ने बिना पूछे बस 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 ठीक है ना तो या तो भाई ने बिना पूछा होगा ठीक है भाई बात कर लेगा। तो भाई बहुत अच्छे इतनी बड़ी बात कही है हाँ मैं अब चार भाई मैं घोषणा करांगे तो ये होती है सही बात मैं भाई बता रहा हूँ भाई ने बिना पूछे घोषणा करती बिना पूछे ठीक है। तो भाई मैं तो एक मेरे चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा। इस प्रकार के जो सफल होते हैं उन सफल में हम अपने खानदान की जो ताकत है, खानदान की जो परंपरा है, खानदान की जो मर्यादा है, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ दान करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक मनोकामना का धागा आप भी बांध सकते हैं। अब राजकुमार भारती को दे इजाजत, नमस्कार।